SBA Publications. नमस्कार प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप सब। मैं उम्मीद करती हूँ आप सब बहुत अच्छे होंगे। प्यारे बच्चों, आज हम पढ़ेंगे पाठ 16 जिसका नाम है नीति के दोहे। प्यारे बच्चों, आज हम जो पढ़ेंगे ना तो यह कोई कविता है ना कोई कहानी है, यह है दोहे। चलिए शुरू करते हैं। प्यारे बच्चों, सबसे पहले हम पढ़ेंगे कबीर जी के दोहे। यह आपको कबीर जी का चित्र दर्शाया गया है। काल्ह करे सो आज कर, आज करे सो अब, पल में परले होएगी, बहुरी करेगा कब। अर्थात जो आपको कार्य कल करना है उसे आप आज बल्कि अभी कर लीजिए। पता नहीं अगले पल क्या हो जाए, इसलिए हमें अपने सारे कार्य समय समय पर पूरे कर लेने चाहिए, बल्कि वह टालने नहीं चाहिए। ऐसी बानी बोलिए मन का आपा खोए, और इनको शीतल करे आपहु शीतल होए। प्यारे बच्चों, हमें अपने मुंह से ऐसे शब्द निकालने चाहिए, ऐसी वाणी बोलनी चाहिए कि वह दूसरों को भी अच्छी लगे, यानी कि दूसरों को उससे कोई आपत्ति ना हो। अगर आप किसी से इस प्रकार बात करेंगे, अच्छे शब्दों का इस्तेमाल करेंगे, तो वह आपके लिए भी अच्छे शब्दों का ही इस्तेमाल करेंगे। इससे आपको भी शीतलता मिलेगी और दूसरों को भी। करत करत अभ्यास ते जड़मती होत सुजान, रसरी आवत जात ते सिल पर पड़त निशान। यानी कि अभ्यास करते करते जिसकी जड़मती होती है, जिसकी बुद्धि कार्य नहीं करती है, वह भी कुछ ना कुछ सीखने लग जाता है। रसरी आवत जात ते सिल पर पड़त निशान। जिस प्रकार अगर एक रस्सी एक सिल पर यानी एक पत्थर पर अगर हम घिसते रहेंगे, बार बार आती जाती रहेगी, तो वह इतने भारी पत्थर पर, इतने सख्त पत्थर पर भी निशान डालना शुरू कर देगी। इसलिए कहते हैं हमें निरंतर अभ्यास करते रहना चाहिए, क्योंकि अभ्यास ही मनुष्य को एक समझदार व्यक्ति बनाता है। अब है बड़ा हुआ तो क्या हुआ, जैसे पेड़ खजूर, पंछी को छाया नहीं, फल लागे अति दूर। प्यारे बच्चों, इसका अर्थ है बड़े होने का मतलब ये नहीं है कि वह बड़ा है तो सब ज्ञान उसके अंदर है, सब चीज वही तुम्हें दे सकता है, ऐसा कुछ नहीं होता। जैसे खजूर का पेड़ है, बड़ा तो बहुत है, बहुत ऊंचा है, परंतु उससे तो पंछियों को छाया तक भी नहीं मिलती। आइए पढ़ते हैं रहीम जी के दोहे। प्यारे बच्चों, यह रहीम जी का चित्र है, चित्र को ध्यान से देखिए। आइए पढ़ते हैं रहीम जी के दोहे। रहीमन धागा प्रेम का, मत तोड़ो चटकाय, टूटे पे फिर ना जुड़े, जुड़े गांठ पड़ जाए। यानी कि प्रेम का धागा टूटने का अर्थ यहाँ पर है कि अगर किसी से हमारा मतभेद हो जाता है, किसी से हमारी लड़ाई हो जाती है, तो उसके बाद अगर हम प्रेम से बात भी करते हैं तो वह उतना मिठास जितना पहले था वह नहीं रहता है। जैसे रस्सी में अगर रस्सी टूट जाती है, जब उसे दोबारा जोड़ते हैं तो गांठ पड़ जाती है, इसी प्रकार उस रिश्ते में भी एक गांठ पड़ जाती है जो समय समय पर नुकसान करना शुरू कर देती है। दुख में सुमिरन सब करें, सुख में करे न कोय, जो सुख में सुमिरन करे तो दुख काहे को होए। यानी कि दुख में तो सभी ईश्वर की आराधना करते हैं, सभी ईश्वर को याद करते हैं, परंतु सुख में कोई भी नहीं करता। अगर हम सभी ईश्वर को सुख में भी याद करें तो क्या हमारे पास दुख आएंगे? दुख हमारे पास आएंगे ही नहीं। रहीमन देख बड़ेन को, लघु न दीजे डारी, जहां काम आवे सुई, वहां काम क्या करे तलवारी। यानी कि जिस जगह सुई कार्य कर सकती है उस जगह तलवार कार्य नहीं कर सकती।
इसका अर्थ है कि हमें किसी को बड़ा छोटा नहीं आंकना चाहिए। जहां पर जिसकी आवश्यकता होती है उसका कार्य वह वस्तु ही कर सकती है, उसकी जगह किसी दूसरी वस्तु वहां पर कार्य नहीं कर पाएगी। तरुवर फल नहीं खात है, सरवर पियहि न पान, कहीं रहीम पर काज हित, संपत्ति संचही सुजान। यानी कि जो तरुवर होते हैं यानी जो पेड़ होते हैं वह अपने फल नहीं खाते हैं। इसी प्रकार जो सरोवर है, तालाब है, वह भी अपना पानी स्वयं नहीं पीते हैं। इससे यहाँ पर यह समझाया जा रहा है कि जो सज्जन व्यक्ति होते हैं, जो भले व्यक्ति होते हैं, वे सदा दूसरों के भले के लिए संपत्ति का सृजन करते हैं, संपत्ति इकट्ठा करते हैं ताकि दूसरों के वह काम आ सके। आइए प्यारे बच्चों, अब बढ़ते हैं शब्दार्थ। काल है यानी कल, वाणी वाणी, जड़मती मूर्ख, सिल शिला या चट्टान, सुमिरन प्रार्थना, तरुवर वृक्ष या पेड़, पान पानी या जल, सुजान सज्जन। प्रलय प्रलय और दूसरों, रसरी रसी, पंथी राहगीर, तलवरी तलवार, सरवर तालाब, संचही जमा करना या इकट्ठा करना। प्यारे बच्चों, आगे आपको अभ्यास कार्य दिया गया है और यह सारा अभ्यास कार्य आपका इसी पाठ पर आधारित है, इन्हीं दोहों पर आधारित है। प्यारे बच्चों, मैं उम्मीद करूंगी आपको यह सभी दोहे पढ़कर अच्छे लगे होंगे और समझ भी अवश्य आए होंगे। आप सभी को भी इन बातों को अपने जीवन में धारण करना चाहिए। प्यारे बच्चों, आज की आपकी कक्षा यहीं समाप्त होती है। मिलते हैं अगली कक्षा में एक नए विषय के साथ। आज के लिए इतना ही। धन्यवाद।